बढ़ते आगे, एटीएस ने फर्जी दस्तावेज गैंग के जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें औरैया का रहने वाला गौरव गौतम भी शामिल है। पुलिस ने गौरव के घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ मोहर बरामद की है। गौरव गौतम बीए की पढ़ाई कर रहा था। घर के लोगों ने उसके काम के बारे में पता नहीं था। गौरव गौतम के पिता मदन लाल गांव में रहकर पशुपालन का काम करते हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जैसे ही इस गैंग का पता चला उसके बाद कई खुलासे हो रहे हैं। बरेली में भी कुछ महिलाएं मिली हैं जो कि बांग्लादेशी हैं और यहां पर लंबे समय से रह रही थी फर्जी तरीके से, और उसके साथ ये जो शख्स है जिसके घर से मोहर बरामद हुई है गौरव, इसको लेकर क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो है यूपी एटीएस अपना शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में 10 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और फर्जी पासपोर्ट बनाकर, फर्जी आधार बनाकर जिस तरह से तमाम रोहिणियों को भारत में नागरिकता दिलाने को लेकर जो पूरी कवायद चल रही है, उसके पीछे जो पूरी साजिश है उसका भंडाफोड़ यूपी एटीएस कर रही है। 10 गिरफ्तारियाँ कर चुकी है और अभी और भी लोग रडार पर हैं। लगातार एटीएस की टीम इस पर काम कर रही है। कई जिलों में लगातार छापेमारी भी की गई थी, कल भी और आज भी। ये माना जा रहा है कि टीमें डेरा डाल के रखी हुई हैं और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये लोग जो फेक पासपोर्ट बनाते थे उसका जो प्रिंटिंग का पेपर था, इसके साथ साथ जो उसकी स्याही थी, उसका जो विशेष मार्क था, वो बहुत हूबहू उसकी तरह बनाते थे। मतलब ये जिरॉक्स नहीं करते थे, इनके पास खुद की प्रिंटिंग मशीन थी। तो इस तरह की जो तमाम कवायद है कि इनको कैसे ये विशेष लोगो मिला, इसके साथ साथ ये पेपर कैसे उनको मिला, इन सब चीज़ों को लेकर भी यूपी एटीएस जांच कर रही है। और फिलहाल अभी यूपी एटीएस के हाथ में ये कामयाबी लगी है कि 10 लोग को गिरफ्तार यूपी एटीएस कर चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। बिल्कुल विशाल, सीधे तौर पर कहा जाए, जैसे ही इस गैंग का पता चला है धीरे धीरे कई परतें जो हैं खुलती नजर आ रही हैं, क्योंकि बरेली कनेक्शन जो है सामने आया। बरेली में जिस तरीके से बांग्लादेशी महिलाएं रह रही थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी तरीके से फर्जी चीजें बनाकर, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, तमाम ये जो चीजें हैं, कई और लोग जो है, कई घुसपैठी और जो है वो अलग अलग जगह रह रहे होंगे। तो देखिए, बिल्कुल इसमें कोई जो है संदेश नहीं है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे एक्टिव गैंग काम कर रहे थे जो इन लोगों को इस तरह की चीज़ें मुहैया करा रहे थे। खास तौर से अगर आप देखिए डार्क वेब में जो पासपोर्ट बेचने की बात सामने आई है, इसके साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से तमाम लोगों से संपर्क करने की बात सामने आई है। रोहिणियों का जो बाकायदा जो यहाँ पर आधार कार्ड पहले भी ये जाँच में आ चुका है, जाँच एजेंसियों के, और आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, यहाँ से जो इनके लिंक्स निकले हैं, इससे चीज़ बिल्कुल साफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल बॉर्डर से और तमाम ऐसे लोगों को लाया जा रहा है। ये पूरी एक चेन है जिसको ब्रेक करने की कोशिश जो है वो यूपी एटीएस कर रही है और इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। कल भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, परसों 8 गिरफ्तारियां हुई थी, तो कुल 10 गिरफ्तारियां अभी तक यूपी एटीएस कर चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।